स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। तो चलिए सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। सेट बनाने के बाद आपको अपने उत्तर की जांच करनी है और उत्तर का जांच करने के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है धूप वाले दिन, ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी है गर्म दिन और ऑप्शन डी है पवनों यानी वायु वाले दिन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी कोयला। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 7, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गोबर गैस और ऑप्शन डी ये सभी। 8वां नंबर सवाल है आज का, गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी चूल्हा। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस का उत्पादन होता है ऑप्शन ए गोबर से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन सी कोयला से और ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी जैव गैस। 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पवन और ऑप्शन डी बहता जल।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, बी है अनवीकरणीय स्रोत, सी है वैकल्पिक स्रोत और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी सतलज नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर और ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी पर, ऑप्शन बी सतलज नदी पर, ऑप्शन सी यमुना नदी पर और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 75%। क्वेश्चन नंबर 19, पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है पांचवा। क्वेश्चन नंबर 21, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर प्रति आवर से कम, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक और ऑप्शन डी 15 किलोमीटर प्रति आवर से कम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? ऑप्शन ए है 1 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 3 हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 4 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। क्वेश्चन फिर से, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए सौर स्थिरांक, ऑप्शन बी सौर प्रकाश, ऑप्शन सी सौर धुरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबा का और ऑप्शन डी सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी सौर जल तापक, ऑप्शन सी सौर कुकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वरीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी दिष्ट धारा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी परिचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस का और ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थल क्षेत्र, ऑप्शन बी तप्त क्षेत्र, ऑप्शन सी सर्द स्थल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी गुजरात। 32 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र, और डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33 है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी गुजरात। 34 नंबर क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 35, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए है जैव मात्रा, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी बायोमास। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताना है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए जैव मात्रा यानी बायोमास, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा स्रोत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए है भारत और चीन में, ऑप्शन बी है रूस और इंग्लैंड में, ऑप्शन सी अरब और बलूचिस्तान में, और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है? पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 5 से 8, किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 से 15 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी 15 से 20 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है पेशीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 43, किसी नाभिकीय विखंडन में कुल ऊर्जा का परिमाण होता है? किसी नाभिकीय विखंडन में कुल ऊर्जा का परिमाण होता है? ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इसका परिमाण आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, चारों ऑप्शन आपके सामने है,
सागरीय तापीय ऊर्जा, बी में है ज्वारीय ऊर्जा, सी में तरंग ऊर्जा और डी में उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क का कहा जाता है, यहाँ होगा को, गलती से का हो गया है। डेनमार्क का कहा जाता है, ऑप्शन ए उद्योगों का देश, बी खनिज पदार्थों का देश, सी पवनों का देश और डी जल विद्युत का देश। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हो जो रिपीट हो जाए, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, उससे आपका रिवाइज ही होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन है, कितना परसेंट बताना है आपको? चारों ऑप्शन स्पष्ट है कि कितना परसेंट दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए और बी आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ऑप्शन सी है, सी थोड़ा सा कटा हुआ है, N2 और P निकालने में हम बोल दे रहे हैं। ऑप्शन सी होगा 48 का सी, N2 और P निकालने में, और ऑप्शन डी होगा इसका उपयोग बनाने में। ठीक है, N2 और P निकालने में और डी होगा उपयोग बनाने में। तो यह था आज का अंतिम सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बना रहे होंगे, या कुछ लोग हो सकता है बना भी लिए हों। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कीजिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सब लोग प्रैक्टिस बनाएं। जितने भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th बोर्ड की परीक्षा जो देने वाले हैं, उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।